सर्दियों में होने वाले हार्ट अटैक आजकल खबर की सुर्खियां बने हुए हैं। क्या कारण है कि सर्दियों में हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं? उससे हम कैसे बच सकते हैं? और अगर आपको हार्ट अटैक हो तो उसे उस वक्त क्या एक्शन लें? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर कुमार। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली एक मौसम ना होने की वजह से हमारा शरीर किसी एक मौसम का आदी नहीं है। ना ही हम गर्मियों के बहुत ज्यादा आदी हैं, ना ही हम सर्दियों के बहुत ज्यादा आदी हैं। जब से गर्मियों से सर्दियां आती हैं, सर्दियों से गर्मियां आती हैं, तो अडप्ट करने में हमारे शरीर को कुछ वक्त लगता है। उसके लिए कुछ स्पोर्ट हमें हमारे शरीर की करनी होती है। सर्दियों में होने वाले हार्ट अटैक्स के मुख्य कारणों में से है पानी की कमी होना, क्योंकि प्यास ना लगने की वजह से बहुत से लोग पानी नहीं पीते हैं। और डिहाइड्रेशन की वजह से कैपिलरीज जो है सिकुड़ जाती है, मसल्स और जो हमारे टिश्यूज की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और ब्लड भी गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है। दूसरा रीजन है प्रॉपर कपड़े ना पहनना। नॉर्थ इंडिया में कुछ जगहों का जो पहनावा है, कल्चरल इश्यूज की वजह से कह लें या हमारी आदतों की वजह से कह लें, लेग्स में कम से कम कपड़े पहनते हैं। मुंह पर तो फिर भी बहुत कुछ पहन लेते हैं, जबकि हमारे शरीर का 2/3 ब्लड जो है हमेशा लेग्स में ही होता है। और बहुत सारे जो हार्ट अटैक्स हैं उनका ओरिजिन अगर हम देखें तो वो हमारी लेग्स कैपिलरीज से ही इंड्यूस्ड होता है और हार्ट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकते हैं। तो खासकर पैरों में शूज या गर्म सॉक्स या लेग्स में कुछ गर्म कपड़े जरूर पहन के रखें। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या आप प्रोन है हार्ट डिसीजेज के या आपकी कोई हिस्ट्री है तो डेफिनेटली, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है या वीकनेस है, तो इन खासकर उन पेशेंट्स को या उन लोगों को ये ध्यान जरूर रखना चाहिए। तीसरा जो मुख्य रीजन है टेम्परेचर का एकदम से चेंज होना। कई बार हम घर में कंफर्टेबल होते हैं, टेम्परेचर ठीक होता है, लेकिन अचानक से हम बिना ज़्यादा प्रिकॉशन लिए बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम से जो आने वाला वेरिएशन है वो भी एक थर्मल शॉक बॉडी को देता है और हमारी जो टिश्यूज हैं, मसल्स हैं और कैपिलरीज हैं, जो ब्लड कैपिलरीज हैं, वो एकदम से सिकुड़ जाती हैं। उसकी वजह से भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट अटैक को किस तरह से आइडेंटिफाई करें ये भी समझना जरूरी है। कई बार शोडो हार्ट अटैक्स यानी कि गैस के दर्द को भी, या जो गैस की वजह से जो कई बार सीने में दर्द होता है, उसको भी हम हार्ट अटैक समझ लेते हैं। और कई बार रियल हार्ट अटैक को भी हम गैस का दर्द मानकर इग्नोर कर देते हैं। जो गैस का दर्द होता है वो लोकलाइज्ड होता है, वो आपके सीने में आपको भारीपन लगेगा, हल्का फुल्का दर्द होगा, लेकिन वो रेडिएट नहीं करता है, यानी कि वो दूसरी जगह पे नहीं जाता है। जबकि हार्ट अटैक से होने वाला दर्द, जो एंजाइना पेन है, वो आपके सीने से उठ के आपके जबड़े पे, गर्दन में और हाथ में जाएगा और सिर आपका चकरा जाएगा, या आपको एम्प्टीनेस जैसी फील होगी, वोमिटिंग जैसी हो सकती है, पसीना आएगा या घबराहट हो सकती है। तो समझिए ये हार्ट अटैक है। जैसे ही हार्ट अटैक आए तो सबसे पहला जो कदम है, अगर आपके परिवार में, आपके घर में कोई भी हार्ट पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है, तो कोशिश कीजिए घर में हर वक्त सॉर्बिट्रेट रखें। केमिस्ट से आसानी से मिल जाती है, 10-20 रुपए की दवा है। ऐसी जगह पे रखें जहां पर सबको पता हो आपकी फर्स्ट एड किट में। और ऐसा होने पर एक गोली सॉर्बिट्रेट की जीभ के अंदर नीचे रखें और इमीडिएटली पेशेंट को नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में लेकर जाएं। हार्ट अटैक जब आए तो बहुत ज्यादा घर के नुस्खे करने की कोशिश ना करें। बहुत से वीडियोस में जैसे मैंने सुना है या लोगों ने बताया है कि कुछ लोग बताते हैं कि आप अदरक चबाइए 5 मिनट तक और आपका हार्ट अटैक ठीक हो जाएगा। हार्ट अटैक में पेशेंट के पास 5 मिनट का वक्त नहीं होता है। हार्ट अटैक में फर्स्ट रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो हार्ट स्ट्रोक हो या ब्रेन स्ट्रोक हो, दोनों में ही फर्स्ट रिस्पॉन्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप सॉर्बिट्रेट है तो बहुत अच्छी बात है, आप रखिए। नहीं भी है तो तुरंत पेशेंट्स को जो है नियरेस्ट मेडिकल सेंटर में लेकर जाएं। तब तक आप पेशेंट्स को शांत रहने के लिए बोलें, उसको बिल्कुल सीधा ना लेटाएं, थोड़ा सा उसको जो है प्रोन पोजीशन में रखें या थोड़ा सा आगे झुकाएं। और अगर किसी को सीपीआर आता है तो आप सीपीआर दे सकते हैं। लेकिन हार्ट अटैक आए ही ना, इससे क्या करें, किस तरह से इसका बचाव करें, वो भी समझना जरूरी है। खासकर सर्दियों में हॉट फुट बाथ यानी कि गर्म पानी से पैर धोकर सोना हमारी पुरानी परंपरा रही है। गांव में लोग पहले जब काम करके आते थे तो घर पे रात को गर्म पानी में पैर जो है धो के सोते थे, जिसको हम नेचुरोपैथी की भाषा में हॉट फुट बाथ कहते हैं। तो हॉट फुट बाथ करें। लहसुन अदरक वैसे अपनी डाइट में आप बढ़ा दें। आप किसी गर्म स्थान पर, चाहे
कमरे में थोड़ा सा गर्म करके या धूप वाली जगह जहाँ पर ज़्यादा हवा ना चलती हो, अपने शरीर पे आप तिल का तेल या सरसों का तेल थोड़ा गर्म करके हल्की फुल्की मालिश करें। मालिश से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, टिश्यूज और मसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है और हार्ट पे पड़ने वाला दबाव कम होता है। प्रॉपर कपड़े पहने, खासकर जब आप कहीं बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर, खासकर पैरों में आप शूज या गर्म सॉक्स वगैरह जरूर पहन के रखें, क्योंकि नंगे पैर चलना भी कई बार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खासकर जिन लोगों को आदत नहीं है, ये जो ऑलरेडी हार्ट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो ये अगर कुछ प्रिकॉशंस रखेंगे और ये ऐसी कुछ प्रिपरेशन आप घर पे रखेंगे तो काफी हद तक आप बच सकते हैं, और अगर किसी को हार्ट अटैक अगर आ भी जाए तो उसकी काफी मदद आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।